हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन कितने टाइप्स का होता है, इसका क्या क्या साइन सिम्टम्स, क्या क्या काजेज और इसके मैनेजमेंट और डायग्नोसिस के बारे में, ये सब इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने हम टॉपिक बनाते हैं। देखिए, हाइपरटेंशन जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जानने से सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम बीपी बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर होता है ये हमारा कहाँ से आता है, ब्लड से आता है। ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड का प्रेशर। ये जो ब्लड होता है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, और जो हमारा हार्ट होता है वो पंप करता है। तो हमारे पूरे बॉडी में जिस तरह से ये सर्कुलेट कर रहा है जिस प्रेशर से, उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है पहले हम ये जान लें। तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm/Hg। 120/80 mm/Hg, ये क्या है, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। 120 क्या है और 80 क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें। जो हमारा 120 है इसे बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो हमारा 80 है इसे बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है पहले हम ये जान लें। देखिए, सिस्टोलिक ये क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये क्या है हमारा डायस्टोलिक, ये हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पहले हम ये जान लें क्या होता है। देखिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब होता है जो हमारा हार्ट होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस पर जो हमारा प्रेशर पड़ता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो हमारा डायस्टोलिक है, जब हमारा हार्ट जो है रिलैक्स करता है तब हमारा जो प्रेशर पड़ता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारा 140 हो जाता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा जब 90 से हो जाता है, 90 के अबव हो जाता है, तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और उसको हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ये हाइपरटेंशन में क्या होता है, एसटीएन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एसटीएन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो इसका रेंज होता है वो हो जाता है हमारा 140/90 mm/Hg। ये हमारी कौन सी कंडीशन है हमारी, ये हमारी हाइपरटेंशन कंडीशन है। जो इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है हमारा, नॉर्मल से हाई हो जाता है, उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। ये हो गया हमारा हाइपरटेंशन की डिफिनेशन या इंट्रोडक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज अ कंडीशन इन विच फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टेरियल वॉल इज कंसिडरेबली टू हाई। तो ये हो गया हमारा हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कितने टाइप्स का होता है। हाइपरटेंशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है सबसे पहले इसे जान ली, प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन एसटी मतलब हाइपरटेंशन, और दूसरा हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन एसटेंस का शॉर्ट फॉर्म है। देखिए, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या, सबसे पहले मैं जान ली। देखिए, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ये जो होता है एबनॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और इसे हम 90% प्रिवेंट भी कर सकते हैं इस प्राइमरी हाइपरटेंशन को। इसके अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो एज है, फैमिली है, ओबेसिटी है, और टोबैको यूज, आप अल्कोहल यूज करते हैं या स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ये सब का कंडीशन है, तो उसे हम इस रिस्क फैक्टर से अगर हमारा बीपी बढ़ता है तो उसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। मतलब कि इसमें कोई मेडिकल या कोई डिजीज वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती है, तो इसका हो गया हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देखिए, जो हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है इसमें क्या होता है कि कोई हमारी मेडिकल डिजीज की कंडीशन होती है, तो उसकी वजह से हमारे अगर बीपी बढ़ती है तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। जैसे कि थायराइड डिजीज है, थायराइड डिजीज अगर हो तो इसमें थायराइड हो जाता है तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। और जैसे किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज से जैसे क्या होता है, किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, प्रॉपर फिल्टर नहीं करेगी उसकी वजह से हमारी बीपी बढ़ जाती है। कौन सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, कॉर्टिसोन जो होता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारी साल्ट वगैरह जो होते हैं वो ब्लड में रुकते हैं, जिसकी वजह से बीपी हमारी हाई होती है। कुशिंग सिंड्रोम में इसमें कॉर्टिसोल वगैरह बढ़ता है, जिससे हमारी बीपी हाई होती है। तो ये सब हमारे डिजीज होते हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज करते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइप। अब बात करते हैं इसके क्या क्या में साइन और सिम्टम्स देखने मिलते हैं हाइपरटेंशन के। तो साइन और सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, ये साइन और सिम्टम्स में हमें सबसे पहले जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है वो है हमारा हेडेक। हेडेक हमें बहुत देखने को मिलता है इस हाइपरटेंशन में। क्या देखने को मिलता है, हेडेक। क्योंकि हेडेक इसलिए देखने को मिलता है, बीपी हमारी बहुत ज़्यादा होती है, ब्रेन की जो से शुगर होती है बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से प्रेशर वगैरह पड़ता है, हमें हेडेक देखने को मिलता है। उसके बाद डिजीनेस वगैरह होता है, चक्कर वगैरह आता है,
ये सब में चक्कर वगैरह भी बहुत आता है। नोजिया वोमिटिंग ये सब साइन देखने को मिलते हैं, नोजिया वोमिटिंग ये सब में साइन देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो हमारा एपिटैक्सिस होता है, एपिटैक्सिस मतलब होता है नजिंग ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। एपिटैक्सिस वो क्या होता है, जो हमारी नोज में जो ब्लड सिस्टम है बहुत वीक होती है, बहुत कमजोर होती है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, वहाँ क्या होती है ब्लीड कर जाती है, तो एपिटैक्सिस देखने को मिलता है। उसके बाद विजन पेन देखने को मिलता है। विजन पेन क्या है हमारा, विजन पेन क्यों होता है, क्योंकि रेटिना के वाल पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें विजन पेन होता है। और क्या साइन देखने को मिलता है, हमें चेस्ट पेन होता है। क्या होता है, चेस्ट पेन, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है बहुत तेज़ी से पंपिंग वगैरह करता है, हार्ट पर प्रेशर बहुत पड़ता है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो हार्ट पे भी प्रॉब्लम होता है, चेस्ट पेन में होता है। और डिस्पनिया वगैरह होता है, हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब में साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं इसके हम डायग्नोसिस में, कि डायग्नोसिस में हम क्या क्या कर सकते हैं। डायग्नोसिस देखिए, डायग्नोसिस में क्या करेंगे हम, डायग्नोसिस में क्या करेंगे, बीपी मॉनिटरिंग करेंगे, हम स्पाइरोमीटर लेंगे, उससे हम बीपी मॉनिटर करेंगे। और क्या करेंगे हम, एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करेंगे। क्या करेंगे, एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग ये प्रकार का डिवाइस होता है। फर्स्ट फिर हम क्या करेंगे, जो है हम नॉर्मली इस फाइगोमैनोमीटर से हम बीपी को चेक करेंगे। और सेकेंडली हमारा एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जान लें। इसमें क्या करते हैं कि एक प्रकार का हमारा डिवाइस होता है जो हम हैंड में लगाते हैं। ये क्या करता है कि डेली आपकी एक्टिविटी और स्लीपिंग ये सब पूरा रिकॉर्ड करके रखता है। 360 to 24 आवर जो है ये पूरा रिकॉर्ड करके रखता है, और आपको बताता है कि कितना आपकी कितने आवर में कितना बीपी आपकी थी, ये पूरा हमारा ये पूरा सिस्टम बताता है। उसके बाद हम क्या कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे। डायग्नोसिस में हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीबीसी वगैरह कराएंगे, जिसमें मेरे प्रॉपर पता चल जाएगा ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट डिक्रीज क्या क्या इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, जिससे बीपी बढ़ रही है। केएफटी कराएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे कि प्रॉपर हमारी किडनी जो है फिल्ट्रेशन कर रही है, ब्लड को नहीं कर रही है, कितना हमारा स्थिर हो रहा है, ये सब। उस पर यूरिन एनालिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, यूरिन एनालिसिस कराएंगे। यूरिन एनालिसिस में हम देखें कितना हमारा सोडियम या पोटेशियम वगैरह कितना हमारा स्थिर हो रहा है, कितना इसमें रुक रहा है, कितना नहीं, ये सब हम इस यूरिन एनालिसिस में देखेंगे। उसके बाद ईसीजी कराएंगे, इसमें हार्ट के स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। ईसीजी कराएंगे, और एक शुगर टेस्ट भी कराएंगे हम। देखिए, जो हमारा शुगर टेस्ट होता है, मान लो कोई मरीज डायबिटिक है, तो डायबिटिक और बीपी मरीज जो होते हैं जब कंबाइंड होते हैं, बहुत हमारी कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी पेशेंट को अगर बीपी मरीज भी है, हाइपरटेंशन भी है और शुगर भी है, तो ये बहुत मरीज को दिक्कत हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और उन्हें प्रॉपर डायग्नोसिस चलता रहता है, प्रॉपर मेडिकेशन चलता रहता है। तो ये हो गया हमारा डायग्नोसिस। अब इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायटरी अप्रोच टू हाइपरटेंशन मेडिसिन, या हाइपरटेंशन जो भी हमारे डाइट वगैरह है, जो हाइपरटेंशन कर रहे हैं, बीपी को बढ़ा रहे हैं, उसे हम स्टॉप कर देंगे। भी हम साल्ट वगैरह यूज़ करें, उसे हम कम कर देंगे, यानी साल्ट को रिड्यूस कर देंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। और अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं तो एल्कोहल को आपको कम करना है। एल्कोहल को क्या करना है, कम करना है या बंद कर देना है। और स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं, स्ट्रेस को भी कम करना है आपको। स्ट्रेस ये हमारा कौन सा मैनेजमेंट है, डाइटरी या लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजिंग हम क्या क्या कर सकते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपको साल्ट को कम खाना है, क्योंकि साल्ट खाने से क्या होता है, बीपी बढ़ती है। एल्कोहल कम यूज़ करना है, टोबैको वगैरह कम यूज़ करना, नहीं यूज़ करना है ना के बराबर। और स्ट्रेस वगैरह कम लेना है। उसके बाद प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, आपको एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम ये सब कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिकेशन में, कि मेडिकेशन में क्या क्या कर सकते हैं। मेडिकेशन में क्या क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन में हम डायबिटिक दे सकते हैं, जैसे कि हमारा फ्रूसेमाइड लाइसिस आता है, एक हमारा लाइसिस आता है। उसके बाद कुछ और मेडिसिन है, जैसे कि लिस्नोप्रिल है।
उसके बाद हमारा एक इमरजेंसी ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन। कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन जिसे हम एनटीजी बोलते हैं। और हमारा मेटाप्रोलोल, ये सब हमारे क्या है, जो भी हाइपरटेंशन पेशेंट है उनको ये मेडिसिन देने से क्या होती है, उनकी बीपी कम हो जाती है। मेटाप्रोलोल, मेटाप्रोलोल, लेबेटोलॉल, लेबेटोलॉल, ये सब क्या होती है हमारे, ये सब मेडिसिन होती हैं जो कि हाइपरटेंशन को कम करते हैं, बीपी को कम करती हैं। नाइट्रोग्लिसरीन, लिस्नोप्रिल, लैसिक्स, मेटाप्रोलोल, लेबेटोलॉल, अमीलोडिपिन, 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 ये सब मेडिसिन क्या होती हैं, हमारे बीपी को कम करती हैं। अगर सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मान लो पेशेंट जो है ओटी में है, पेशेंट सर्जरी होना है, पेशेंट कैंडिडेटेड है, उसमें अगर बीपी हमारी बढ़ी है, क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लूइड को हम कम कर देंगे, एनएस को हम नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि एनएस को अगर ज़्यादा चढ़ाएंगे तो उसमें 60 होता है, उससे बीपी हमारी और बढ़ जाएगी। फ्लूइड को कम कर देंगे, पेशेंट का पोजीशन थोड़ा चेंज कर देंगे। कौन सा पोजीशन देंगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर पेशेंट ओटी में है, पेशेंट कैंडिडेटेड है, पेशेंट को फ्लूइड चढ़ रहा है, पेशेंट ओटी टेबल पर है, पेशेंट की कंडीशन हाइपरटेंशन है, उस समय कौन सा पोजीशन देंगे जिससे बीपी हमारी कम हो जाए। और कौन सा हम चेंजेस कर सकते हैं, अगर पेशेंट को जनरल सीसीए दिया गया है तो उसका लॉन्ग सिलेक्शन वगैरह जो देते हैं उसको हम क्या कर देंगे, और दे देंगे, क्योंकि जैसे जैसे उसका इफेक्ट कम होता है, क्या होता है वो जो हमारी बीपी होती है बढ़ जाती है। तो लॉन्ग सिलेक्शन से हमारी बीपी कम हो जाएगी, हाइपोटेंशन करता है। तो ये हो गया हमारा हाइपरटेंशन कंडीशन या हाइपरटेंशन डिजीज में जो भी हम मेडिकेशन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हाइपरटेंशन क्या होता है और बीपी कैसे बढ़ती है और उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और कितने टाइप्स का होता है, इसके साइन सिम्टम्स, डायग्नोसिस, काजेज, मैनेजमेंट, ये सब हमने एक शॉर्ट वीडियो में देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।